Welcome back to Panel A Superheroes Ahoy. Welcome back to Panel A Superheroes Ahoy. वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। आज बात करते हैं बाल चरित सीरीज़ की। तो बाल चरित श्रृंखला एक काफ़ी लैंडमार्क और फेमस सीरीज़ है जो ध्रुव की सीरीज़ है। जैसे जो फेमस सीरीज़ है उसमें ध्रुव की इंडिविजुअल सीरीज़ कम ही है, तो उसमें बाल चरित एक बहुत फेमस सीरीज़ मानी जाती है। जैसा बाद में आपने सुना होगा सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज़, उस तरह से बाल चरित ध्रुव के एक पूरे आर्क को, ओरिजिन को रीइमेजिन करती है। तो इस सीरीज़ में 6 बुक्स हैं। सो पहली बुक है हंटर्स, फिर आती है फ्लैशबैक, फिर है नो मैन्स लैंड, फिर है फीनिक्स, और उसके बाद आती है डेड एंड, और फिर लास्ट बुक है एंड गेम। तो इन बुक्स के बारे में बता दूं मेरी कुछ इसके साथ जो कहानी है। तो बालचरित सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये मैंने तब ली थी बीच में जब मैं ज़्यादा राज कॉमिक्स पढ़ नहीं रहा था, और मैंने पहले भी बताया जैसे सर्वनायक की कुछ बुक्स ली थी। और उस टाइम पे मैं कभी कभी आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हैंगअप्स, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ मतलब इट्स नॉट टू डिमांडिंग ऑन यू, आप एक बुक पढ़ें और एंजॉय करें। तो उस टाइम मैं कॉमिक्स कलेक्ट नहीं कर रहा था, और बीच में जो बुक्स पढ़ता था मुझे ज़्यादा सीरीज़ पढ़ने का शौक़ नहीं था। तब मैंने ये कुछ बुक्स ली थी, तो ये उसी टाइम की है। आई डोंट नो विच ईयर इज़ दिस, आई थिंक इट्स 2015। तो ये तभी के एडिशंस हैं RCMG के। उस टाइम पे RCMG और RCSG अलग नहीं हुआ था। और तो हंटर्स, नो मैन्स लैंड और फ्लैशबैक उस टाइम की ही बुक्स हैं। फीनिक्स का मैंने अभी एक रीप्रिंट लिया है, तो ये सीरीज़ हैं। और डेड एंड और जो एंड गेम बुक है वो मुझे मिल नहीं रही है अभी। ये सीरीज़ या कलेक्टर्स एडिशन में ही अवेलेबल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज़ को रिविज़िट करूं और देखूं मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं क्या नहीं। तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ बिकॉज़ मुझे इसमें क्या लगा कि जिस तरह से ये इस टाइम पे जो आर्ट आ रहा था, जो अनुपम सिन्हा जी का आर्ट आ रहा था विनोद कुमार जी की इंकिंग में, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स। तो जो ये फेज़ था, आई वुड से इट्स अ गोल्डन फेज़। और इसमें आप बुक जब पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है क्वालिटी। और ये वाली बुक तो शायद 2015 की है, तो अभी से ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले की। और इसके पेजेस बिल्कुल नए और बिल्कुल शानदार हैं। और जब मैं ये बुक्स पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि आई नो आजकल जो लॉन्ग फॉर्मेट आता है वो अभी सेट हो चुका है। आई थिंक वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, बट आई हैव मोर फैसिनेशन फॉर ये क्लासिक वाला फॉर्मेट। तो पता नहीं ये क्लासिक वाला फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा, बट आई रियली विश कि बुक्स इसी फॉर्मेट में है। बिकॉज़ जो भी 80s 90s के हमारी जनरेशन है, तो हमको इसी तरह से बुक्स पढ़ने की आदत है, फ्लिप करके। और ये जो हैंड फील आता है, ये यूज़र फ्रेंडली काफ़ी लगता है। तो ये हंटर्स है। उसके बाद आती है फ्लैशबैक। आई एम सॉरी बट ये काफ़ी मिक्स सा मेरा सेट है, कुछ डिजिटल है, कुछ ये हार्ड बाउंड कलेक्टर्स एडिशन है। उसमें फ़नी चीज़ ये है कि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है हार्ड बाउंड में। तो ये मैंने जो नया लिया, ये आई थिंक तभी के रीप्रिंट है, पता नहीं ये इसमें ईयर दे रखा है क्या। हाँ, तो ये 2021 का रीप्रिंट है, बट क्वालिटी सेम है, शायद थोड़ी हल्की ही है जो पहले के आए थे। और ये हमने सर्वनायक में भी देखा था, जो पहले सर्वनायक ओरिजिनल आती थी 2015 में, वो जो कलर्स और क्वालिटी आती थी वो अभी देखा जाए तो ये 2021 का प्रिंट थोड़ा हल्का लगता है कलर्स में। तो ये बात हुई प्रिंट क्वालिटी की। और ये आपको दिखा दूँ डेड एंड का जो डिजिटल है, इसका भी ये स्कैन वाला वर्जन है। तो ऑब्वियसली डिजिटल में तो वो मज़ा आता नहीं है। और इन इंडिविजुअल बुक्स की भी आर्ट डिफ़र करती है। तो जिस तरह मैं पढ़ रहा था कुछ बुक्स, और मुझे फीनिक्स में तो आते हैं स्टोरी पे, जंप मारते हैं। तो स्टोरी के बारे में बोलूँ तो इसमें जैसा मैंने बताया ध्रुव की एक ओरिजिन स्टोरी को रीइमेजिन किया था अनुपम जी ने, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी
पर्सनली मुझे जो इसके प्रेजेंट डे की स्टोरीज़ हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज़ इसमें काफ़ी थ्रिल और डिटेक्टिव जैसा एंगल था और काफ़ी कैरेक्टर्स थे इसमें। और जो ये वाली स्टोरी है, अगर आप शक्ति रूपा पढ़ें, जिसके बहुत सारे रिप्रिंट्स अभी आ गए हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो आप शक्ति रूपा पढ़ें तो मुझे लगता है शक्ति रूपा ये कुछ अनुपम जी जैसा लग रहा है। तो शक्ति रूपा इसी का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन था, जो बालचरित की स्टोरी और जिस तरह से कथानक मूव हो रहा था, और वो शायद अभी शायद थोड़ा आउटडेटेड लगता है शक्ति रूपा में, वो बात बन नहीं पाती। बट आई फेल्ट दैट बालचरित के कुछ पार्ट्स में अनुपम जी की जो स्टोरी टेलिंग थी वो बहुत ही शानदार थी। एक बहुत ग्रैंड स्केल पे उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, और कहीं कहीं जहाँ ये फॉल्टर करती है वो मुझे लगता है कुछ तो आर्ट में, बिकॉज़ अनुपम जी का शानदार आर्ट होता है, ध्रुव का क्लासिक एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, वो उनकी ऑब्वियसली बहुत ग्रेट इमेजिनेशन है। बट कहीं कहीं जब वो फेसेस बनाते हैं तो मेल फीमेल काफ़ी कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाते हैं, तो वो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, और आई थिंक वो इश्यूज़ हमने देखे हैं कई बुक्स में। तो मैं आपको इसके पेजेस दिखा देता हूँ स्टोरी के बारे में। तो वही कहूँगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी स्टोरी है। मैंने अभी ये 5 बुक्स पढ़ी हैं और पता नहीं मैं एंड गेम उठाऊँगा या नहीं, बिकॉज़ फ्रैंकली इसके कुछ पार्ट्स मुझे स्किप करने पड़ते हैं, बिकॉज़ ये जब चाइल्डहुड और इस सब में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है स्टोरी, जस्ट फॉर मी पर्सनली। तो मैं इसके एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी एंजॉय करता हूँ। ध्रुव की जो क्लासिक फ़ाइट्स हैं बहुत ही शानदार है। एक ये फ़ाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक ये वक्र कैरेक्टर है, ये कंटेनर शिप्स के ऊपर फाइट है। तो इसमें तो अनुपम जी को कोई मैच नहीं कर सकता। ये जो वो एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं, जब कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर कैरेक्टर्स वो लिखते हैं, इसमें कुछ आपको शक्ति रूपा जैसा ये मिलेगा, और ये जो कॉस्ट्यूम ड्रामा टाइप का लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा टीवी सोप टाइप का इमोशंस हो जाता है, उसमें ही लूजेस मी, तो वो मैं ज़्यादा स्किप कर देता हूँ। बाकी स्टोरी अच्छी है इसकी बालचरित सीरीज़ की, और जैसा मैंने कहा कुछ पार्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो ये इसका एक सीरी था। और एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। जब ये बुक आगे पीछे अल्टरनेट करती है चाइल्डहुड और उसमें, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। सर्वनायक में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही था, कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी में जाती है। और इसका मैं आपको बुकमार्क दिखा दूँ तो फीनिक्स जो मैंने अभी नई ली, अनफॉर्चुनेटली वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। आई वुड से इसकी बेस्ट बुक्स आर स्टिल नो मैंस लैंड, फ्लैशबैक, और हंटर्स भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो हंटर्स एक ग्रुप होता है जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है जो उनको अजेय बना देगा, और वो ध्रुव के प्रोवर्बियल कोट अनकोट वर्ल्ड से मिलेगा, तो वो वर्ल्ड ले जाता है स्टोरी का कनेक्शन ध्रुव के चाइल्डहुड में। और जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ये एम्बिशियस सीरीज़ थी इसी स्टोरी पे। तो अगर आप कुछ डिफरेंट पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट बालचरित। और जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हमें इसके भी सीरीज़ देखने को मिलेंगे। अभी सारी सीरीज़ रिविज़िट हो रहे हैं, जैसे ड्रैकुला और ध्रुव की ओरिजिन स्टोरीज, राजनगर रक्षक, सिटी विदाउट अ हीरो। तो बालचरित ही काफ़ी जल्दी आना चाहिए। एंड इफ़ यू आर अ रीडर हु इज़ रीडिस्कवरिंग राज कॉमिक्स, तो बालचरित एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ होगी आपके लिए पढ़ने के लिए। पर्सनली आई वुड रेट इट समवेयर अराउंड 7 आउट ऑफ 10, नॉट माई फेवरेट और टॉप 5, बट स्टिल काफ़ी अच्छा इसमें काम हुआ है। तो आप ये पैटर्न देखें, ये पेज कितना अच्छा है। तो ध्रुव की एक लैंडमार्क सीरीज़ है बालचरित। जैसे जैसे नागायण के बारे में मैंने बताया आपको कि इट्स समथिंग दैट आई कीप ऑन माई टू डू या टू रीड लिस्ट। तो काफ़ी मज़ा आता है रिविज़िट करने में। अनुपम जी की जो एम्बिशन है, जो उनकी क्रिएटिविटी की पीक है, वो देखने को मिलती है इन सीरीज़ में। अनफॉर्चुनेटली शक्ति रूपा वैसी बन नहीं पाई, जैसा कि कई कारण हम जानते हैं। बट आगे देखेंगे ध्रुव की कैसी सीरीज़ अनुपम जी लाते हैं। एक अनाउंस हुई है डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। तो पिछले वीडियो में मैं आपको ये दिखा नहीं पाया। तो ये कुछ पोस्टर्स थे पुराने एड्स के। और ये कुछ पोस्टर्स हैं नागराज के।
So this would be pretty much about it. I wanted to do a short review, short video on बाल चरित. अगर आपने पढ़ी है तो शेयर कीजिए आपको कैसी लगती है ये. And yeah, that would be it for now. And thank you for watching Panel Days. See you in the next video.